दीपक जी, अब आपका सामना एक ऐसे शख्स से कराती हूं जो बार एसोसिएशन के, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के हेड हैं, अध्यक्ष हैं। ये दावा कर रहे हैं कि इनके फोन पर कॉल आया, इनके मोबाइल पर फोन आया और इन्हें कहा गया कि बुलाइए आप इस नुसरत मुर्तजा को, और ये सीधे वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए ये बात कह रहे हैं। तब तो ये दलील नहीं चलेगी ना कि वो स्टेज पे बैठे थे, उनको क्या पता। क्या हुआ था आदेश जी, बताइए। और क्या प्रमाण है आपके पास? कॉल का रिकॉर्ड होगा ना आदेश अग्रवाल, कॉल का रिकॉर्ड होगा। अग्रवाल, एक सेकेंड, ये गंभीर आरोप है जो आप लगा रहे हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि पहली बार वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट में मिस्टर अशोक दीवान डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझको बुलाया और उसमें प्रोग्राम के बारे में उन्होंने बताया कि 1 घंटे का जो प्रोग्राम होता है वो आपका रहेगा, और उसके अंदर साथ में उन्होंने ये बोला कि वाइस प्रेसिडेंट साहब ये चाहते हैं। क्या नाम था जिससे आपकी जो बात हो रही थी? अशोक दीवान उस टाइम डायरेक्टर थे, वो आज भी काम करें। ठीक है। हाँ, उन्होंने फोन करके मुझे पहले बुलाया था, फिर वहां जाकर उन्होंने मुझे बोला। क्या बोला? तो उन्होंने बोला कि वाइस प्रेसिडेंट साहब चाहते हैं कि आप इनको, जो नुसरत मिर्जा वहाँ के बहुत इम्पोर्टेंट जो जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनको भी इस कॉन्फ्रेंस में बुलाइएगा। तो मैंने उस टाइम कोई जवाब नहीं दिया। नुसरत मिर्जा बोला था या नुसरत मुर्तजा बोला था? के मिस्टर अग्रवाल, नुसरत मिर्जा बोला था या नुसरत मुर्तजा? मिर्जा हाँ, मिर्जा। ये तो मुर्तजा है। मिर्जा जो पाकिस्तान के बड़े जर्नलिस्ट मिर्जा, तो उनको आप बुलाइएगा और हम उनको आप बुलाइएगा इस कॉन्फ्रेंस में। तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में मैंने डिसीजन लिया कि पाकिस्तान से हम किसी को भी नहीं बुलाएंगे। इवन जस्टिस इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी जो वहाँ के सिटिंग चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, हमने उनको भी नहीं बुलाया। वो हमारे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उस टाइम वो वाइस प्रेसिडेंट थे, आज भी हैं, क्योंकि उनका एक इंटरनेशनली बड़ा एक नाम उनके साथ उनको हटा दिया गया था सारे वर्ल्ड की जूरिस्ट एसोसिएशन की तरफ से कि आप पाकिस्तान से किसी को नहीं बुलाएंगे। अब मेरा अगला सवाल सुने और सोच समझकर जवाब दें। क्या आपके पास इस बातचीत का, जिसमें आप कह रहे हैं कि दीवान साहब ने आपको कहा ऑन बिहेस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कि बुलाया जाए नुसरत मुर्तजा को, कोई भी आपके पास प्रमाण है? कोई भी आपके पास एविडेंस है? प्रमाण कोई, एक तो वाइस प्रेसिडेंट पीएम के यहाँ और प्रेसिडेंट के यहाँ जब भी कोई जाएगा उसके पास मोबाइल नहीं रहता है, कोई ये रिकॉर्डिंग नहीं होती। और उसके बाद जब हमने नहीं बुलाया, जब वाइस प्रेसिडेंट साहब को पता चला, तो उस वक्त 1 दिन पहले 11 तारीख की कॉन्फ्रेंस, 11 दिसंबर की, तो 10 तारीख को मुझे बुलाया गया और उसमें उनका टेलीफोन आया मिस्टर अशोक दीवान जी का कि आपने नुसरत मिर्जा को नहीं बुलाया, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट नाराज हैं। अब वो 1 घंटे की जगह केवल 20 मिनट आपके प्रोग्राम में रहेंगे। मैंने कहा कि 20 मिनट में ये प्रोग्राम, और उन्होंने कहा कि आप अपना मिनट टू मिनट जो 1 घंटे का आपने भेजा है उसको आप अमेंड करके नया बना देना। मैंने कहा कि वो प्रोग्राम कैंसिल कर दे हमारे यहाँ आने का, उनके आने की कोई जरूरत नहीं है। बीच में जाना वो देश का बड़ी बदनामी है कि चीफ गेस्ट वाइस प्रेसिडेंट जो सेरेमोनियल इंचार्ज है, वो अगर बीच में उन्हें जाना पड़ता है, ये देश के लिए भी बहुत गंदी चीज होगी। तो बेटर ये वो शुरू से ही नहीं आए और हम बिना उनके अपना प्रोग्राम कर लेंगे। हमारे पास और बहुत सीजन इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज है जो हम इनॉग्रेशन वो कर सकते हैं। ठीक है, अब रुक जाए। परंतु उन्होंने बताया कि क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट साहब की स्पीच बन गई, डिलीवर हो गई, अब कैंसिल नहीं होगा। ठीक है दीपक झा जी, वो कह रहे हैं सीधा नाम लेकर कि डायरेक्टर अशोक दीवान साहब ने उन्हें ये सब कहा है। अब इस पर जवाब दीजिए। देखिए, कहने को तो कोई कुछ भी कह दे, कौवा कान ले गए, अपना कान नहीं देंगे, हम दूसरों की बात करेंगे। जिस व्यक्ति की पाकिस्तान में कोई अहमियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, जिसपे लोग कोई ट्रस्ट नहीं करते हैं आज की डेट पे, जो व्यक्ति किताब लिखता है, जो व्यक्ति कहता है कि पाकिस्तान में सुनामी आया, पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया तो अमेरिका ने करवाया, यही व्यक्ति है जिसने सारे आरोप लगाए हैं। अगर आज अमेरिका उसकी इंक्वायरी करने लगे तो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं अंजना जी, इस व्यक्ति की हैसियत और मुझे समझा दीजिए ना, ये स्टेज पर क्या कर रहा है गुलाम नबी आजाद के साथ
उपराष्ट्रपति के साथ क्या कर रहा है? मैं फिर तो क्यों खुद- ऐसे आदमी के साथ मैं स्टेज अंजना- शेयर कर रहे हैं? अंजना जी, मैं खुद चाहता हूं कि भाजपा अभी सरकार में है। मान लीजिए उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, हामिद अंसारी जी वाइस प्रेसिडेंट थे, तो आज भाजपा की सरकार है। भाजपा यहां पोस्टर दिखाने की बजाय, विक्टिम कार्ड खेलने की बजाय भाजपा कहे कि सीबीआई से, रॉ से, आईडी से, ईडी से, किस एजेंसी से जांच कराएं और दूध का दूध पानी का पानी आ जाए। ये तो ठीक। भाजपा यहाँ जो संबित बैठे हुए हैं आपके भाटिया जी, ये तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं ना, कैमरा के अनुराग सामने जी, पोस्टर दिखा के। अनुराग जी, इनको क्या तो ये प्रधानमंत्री विक्टिम कार्ड कार्यालय है? में जाना जांच चाहिए। होनी चाहिए या डाइवर्जन पॉलिटिक्स है? देखिए, मेरा तो कहना साफ है कि देश की सुरक्षा का मामला है। अगर इस तरह की घटना घटी है तो भारतीय जनता पार्टी बजाय इसके मुद्दा बनाने की इसकी इंक्वायरी करे। भाई, आपके पास एजेंसीज हैं, तुरंत उसको इंक्वायरी के ऑर्डर कर दीजिए, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है, इससे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम राजनीति करते रहेंगे आपस में, हम सत्ता की राजनीति के लिए और देश के मुद्दे के लिए आपस में लड़ते रहेंगे, हमारे मतभेद होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है वहां पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार को चाहिए, अगर सरकार को लगता है कि ये गलत है, गलत हो रहा है, तो तुरंत इंक्वायरी कर देनी चाहिए, उस पर इंक्वायरी पुटअप कर दें। एक बात, क्या ये भी दूसरा मुद्दा ये है कि सरकार को 8 साल लग गए, अगर वो व्यक्ति बताता नहीं, अपने यूट्यूब चैनल पे बोलता नहीं पाकिस्तान में, तो ये सरकार की फिर एजेंसीज क्या काम कर रही थी? इसको पता लगाना चाहिए कि लास्ट 7-8, 5-7 सालों में हमारे देश में कौन आया, पाकिस्तान से कौन गया। यही तो एमईए का काम होता है। और ये काम भी अगर सरकार नहीं कर सकती तो कैसे पता चलेगा? भाई, दूसरे बताते हैं तो पाकिस्तान वाले बता रहे हैं कि हम आईएसआई के एजेंट थे और आपके देश में गए थे। सरकार को 8 साल बाद, 2014 के बाद से बीजेपी की सरकार है, उसे पता लगाना चाहिए था कि कौन हमारे यहाँ आया, कौन हमारे यहाँ गया। तीसरी बात, बीजेपी कांग्रेस की सरकार थी, कह रहा है मैं आईएसआई का एजेंट हूं, मैं आया था। और बीजेपी की सरकार में पठानकोट में बुला लिया गया था, आइए पठानकोट में इंक्वायरी के लिए, आपने देखा होगा आईएसआई को बुलाया गया था। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये बीजेपी कांग्रेस, इनका संबंध क्या है? ये तो बताएं, कम से कम ये बताएं देश को, क्योंकि ये देश का मामला है। क्योंकि हम ये देश के हिंदुस्तानी होने के नाते आपसे पूछ रहे हैं, भाई ये मामला है क्या? इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पे साफ साफ इंक्वायरी होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है और ये देश का मुद्दा है। और जिम्मेदारी बनती है उनकी कि सही सही बताएं आके, बजाय इसके जिसको पकड़ो उसको पकड़ो, इसको नहीं, इंक्वायरी बैठाइए और दूध का दूध पानी का पानी जनता को बताइए। अंजना जी, देखिए, पहले आपने एक बात पूछी, आपने कहा प्रमाण क्या है। तो विधिक भाषा में कहें ना, एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है। आदिश जी मेरे वरिष्ठ साथी हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। आप मुझे ये बताइए, ये आज तक भी कर सकता है, कोई भी चैनल कर सकता है, कि हामिद अंसारी जी, ये जो 2009 का सेमिनार हुआ और 2010 में ये जो सेमिनार हुआ आदिश जी की संस्था ने करवाया, इसमें क्या 20 मिनट में वापस चले गए थे? अगर चले गए थे तो एक तो सर्कमस्टांस ये है, दूसरा जो तस्वीर है, एजेंसीज क्या क्या करेंगी इसका फिर देश खंडन का? अभी तक हामिद अंसारी जी ने किया है? नहीं, मेरा अंजना जी सीधा सवाल है कि एजेंसीज का क्या काम है? एजेंसीज को कब लगाएंगे इस घटना के पीछे? आप एजेंसी अपॉइंट कर दीजिए, आज ही अनाउंस कर दीजिए कि इस तरह का आईएसआई का एजेंट हमारे देश में आके गया है, इसकी तहत इंक्वायरी होगी, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है।